सबसे पहले हम गीत गाएंगे। अगर आप लोगों को आता है तो आप भी साथ गा सकते हैं। God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to me. He took my sin, hallelujah. He took my sin, hallelujah. He took my sin. He's so good to me. Now I am free, hallelujah. Now I am free, hallelujah. Now I am free. He's so good to me. ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है, तो अपनी शफकत हम पर जाहिर करता है। खुदावंद तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें, हम आज़ाद हो सकें। खुदावंद तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तो हम पर अपना रहम करता है। खुदावन आज के शाम के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें फजल बख्शा, हमें जिंदगी, सलामती और सेहत बख्शी कि हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरे नाम को वडिया सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरी हमदो सना, तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावन खुदा, जो लोग आज इस वक्त खुदावन इस मीटिंग में आए हैं, इस इबादत में जमा है हमारे साथ, उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और जो लोग खुदावन किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, खुदावन उनकी तमाम रुकावटों को यस्सु के नाम में दूर कर, ताकि वो भी तेरी हजूरी में आ सकें, तेरे नाम की प्रस्तिश कर सकें, खुदावन तेरी हजूरी का मजा चख सकें। ए खुदावन, हम तुझसे दुआ करते हैं, तो हमें हिकमत, अकल, दनाई और फहम बख्श। खुदावन हमारे दिलों को पाक और साफ कर। तेरा खादम जो आज हमारे साथ कलाम शेयर करे, खुदावन हम उसको अपनी जिंदगियों में लेके चलने वाले बन सकें। खुदावन तू हमें रिन्यू कर, हर तरह की नापाकी को यस्सु के नाम में दूर कर। खुदावन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम पर अपना रहम और फजल वाला हाथ बढ़ाए रख। खुदावन हम जब प्रस्तिश करें तो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। खुदावन हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और तुझे मुबारक कहते रहें। यस्सु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में हैं। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 118 में, ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो। आइए हम भाई मिना हम सफदर के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ज़बूर हम गाएंगे, मिलकर सब गाएंगे। ज़बूर 92। तेरियां सिफतां ते गाने आ गीत ते करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां ते गाने आ गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां ते गाने आ गीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदात करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश
رنگ بجا کے کریے یاد سدات کرنا شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا اپنے کما تو یا ربا اپنے کما تو یا ربا مینو تو خوش حال ہے کیتا مینو تو خوش حال ہے کیتا کریے یاد سدات کرنا شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا تیرے ہتھ دیاں کاراگریاں تیرے ہتھ دیاں کاراگریاں بے خوشی دے ساز بجاواں بے خوشی دے ساز بجاواں کریے یاد سدات کرنا شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا تیریاں صفتاں تے گانے گیت کرنا شکر خدا شکر خدا شکر خدا آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو، ہمیں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند ہم سے نہایت محبت رکھتا ہے، نہایت پیار کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہم پر اپنی مہربانیوں کو دکھاتا ہے۔ آئیے ہم اس عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے بھائی یعقوب بچن کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ آسمانی زندہ خداوند، دل کی گہرائیوں سے خداوندہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع گھڑی کے لیے خداوندہ جو تُو نے عطا کی خداوندہ۔ خداوندہ سارے وقت کی نگہبانی حفاظت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوندہ، التجا منت کرتے ہیں خداوندہ، ساری عبادت میں خداوندہ تو ہمارے ساتھ ہونا خداوندہ، میٹنگ چلانے والی بہن کے ساتھ اس کو لفظوں کی ترتیب عطا کر خداوندہ، اور خداوندہ خاص دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، ابھی سے خداوندہ اس کو تیار کر خداوندہ اپنے نام اور کلام کے لیے، خداوندہ اس کے ساتھ ہونا، ہر طرح کی شیطانی ابلیسی قوتوں کو خداوندہ دور کرنا، جو بھی وہ خداوندہ کلام کو پیش کرے، جہاں سے بھی پیش کرے خداوندہ، وہ نہیں بلکہ تیرا پاک اور اس میں سے ہو کر بولے خداوندہ، ہماری مدد اور حفاظت کرنا خداوندہ، ہم سب کے ساتھ ہونا، ہمارے گھرانوں سے ہر طرح کی بیماری، تنگی تکلیف، دکھ مصیبت کو دور کر خداوندہ، تاکہ خداوندہ آزادانہ طریقے سے تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے۔ صلح، امن اور سلامتی کے شہزادے، التجا منت کرتے ہیں خداوندہ تو ہمیں اپنے ڈر، خوف اور پاک ہاتھوں کے سائے کے نیچے خداوندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر خداوندہ، ہماری خداوندہ جو آنے والے پروگرام ہیں خداوندہ ہماری بڑی مدد اور حفاظت کرنا خداوندہ، سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ ہونا خداوندہ، ہر طرح سے خداوندہ مدد اور حفاظت کر خداوندہ، روپے پیسے کی تنگی کو دور کرنا خداوندہ، اور جو آنے والے پروگرام میں خداوندہ تو ہماری رہنمائی کر خداوندہ، ہماری خداوندہ تو سپر بن، ہماری طاقت بن خداوندہ، ہماری ڈھال بن خداوندہ، اور سارے پروگراموں میں تو ہو کر خداوندہ ہمارے ساتھ ہونا۔ اس وقت کی دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا تیرے ابدی اور جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے نام کی وڈیائی کریں، اور جب ہم روح اور سچائی سے خداوند کے نام کی پرستش کرتے ہیں تو ہم پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے ہم سسٹر متیا قاسم کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کی پرستش کریں گے تاکہ ہم پاک روح کو ویلکم کر سکیں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، آئے ہم سب ورشپ کریں گے اور زبور گائیں گے 118۔ صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی
शुक्र गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी नेकी निकली उस तो सारी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी काश इसराइल बोले काश इसराइल बोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले सदा दी कर है रहमत साडे रब दी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी हारून दे घर दे सारे हारून दे घर दे सारे काशाखन मार के नारे काशाखन मार के नारे सदा ती कर है रहमत साडे रब दी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी काश इसराइल बोले काश इसराइल बोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले सदा ती कर है रहमत साडे रब दी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी काश आखन ओ हमेशा काश आखन ओ हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा जो रख दे खौफ यहोवा सदा ती कर है रहमत साडे रब दी सदा ती कर है रहमत साडे रब दी आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र और खूबसूरत प्रस्तिश के लिए कि हमेशा खुदावंद ही है जो हमेशा इस कुल कायनात में रहेगा और उसके बगैर जो है हम कुछ भी नहीं है। हमेशा हमें खुदावंद पर ही तवक्कल रखना चाहिए क्योंकि वही हमारी पनाह है। आइए अब वक्त है कि हम आज की पाक तलावत सुने और आज की पाक तलावत है इफिसियों उसका दूसरा बाब 8वीं और 9वीं आयत और भाई सफदर नाज जो है हमें लीड करेंगे। खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस इफ्सियों की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना इमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए हम आज की सरमन प्रेयर करेंगे और पाक कलाम को सुनने के लिए उससे पहले हम मित्या कासिम से कहेंगे कि वो जो है एक दुआया कोर्स में हमें लीड करें। आए हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम मिलकर ये कोर्स करेंगे। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा
असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा। आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने दिलों और अपनी सोचों को खुदा उनके पाक कलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें, और हम खुदा के खादम के लिए भी दुआ करें कि जो आज वो पाक कलाम हमारे साथ शेयर करने को है, उसके वसीला से हम बरकत पाएं। और पाक कलाम को सुनने के लिए सिस्टर समीना जो है हमें प्रेयर में लीड करेंगी। सिस्टर समीना आशर। आए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, बहरोबर के खालिक और मालिक तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादर मुत्ते खुदावन। तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन तेरे हजूर आते हैं खुदावन, कि तूने हमें ये आज मौका अता किया कि हम तेरे हजूर इकट्ठा हो सके, तेरी प्रस्तिश कर सके। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन अब जब वक्त है कि खुदावन हम तेरे कलाम को सुन सके, तो तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हजूर में आते हैं खुदावन, के तू हमारे दिलों को तैयार कर, तो हमें मुकम्मल पाकीज़गी अता कर कादर मुत्ते खुदावन, तुम्हारे कानों को खुदावन, और खुदावन हमारी आंखों को, हमारे खुदावन दारू बदन जान को खुदावन पाक कर, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम को सुन सके और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन सके। और खुदावन तेरे खुदावन खादम पास्टर आशु बशीर के लिए भी दुआ करती हूँ खुदावन, उनको और ज़्यादा खुदावन बरकत दे, और खुदावंद अपने कलाम के भेदों को उन पर खोल, ताकि खुदावंद इसी तरह वो खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद पूरी सच्चाई से और ईमानदारी के साथ खुदावंद और पूरी दलेरी के साथ हम तक पहुंचाने वाले हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, जितनी जाने तेरी हजूरी में है खुदावंद सबको नाम बना बरकत दे, सबके घरानों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम खुदा के पाक कलाम को और खुदा के खादम को वेलकम कहेंगे, ताकि हम खुदा की पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें। पास्टर आशिफ बशीर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आसमान की बादशाही के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने हकीकी जो है मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है, हम उसके सिटीज़न हैं। और इसी बात को हम सीख रहे हैं खुदा उनके पाक इस कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम, खुदा का पाक रूह ही हमारा असल उस्ताद है, कि वो हमें जो सिखाता है, ताकि हम खुदा को जो है वो जान सकें। खुदा का पाक रूह हमें इसलिए ज़मीन पर जो है दिया गया,
ताकि हम यीशु अल मसीह को जो है जान सकें। और खुदा उनका पाक कलाम हमें इसलिए इस ज़मीन पर जो है वो दिया गया है। आज जो है ये मेरे और आपके पास है, हम सब की रहनुमाई कर रहा है खुदा उनका पाक ये कलाम, जो कि रूहुल कुदस के वसीला से जो है लिखा गया, जो कि हमें खुदा की बातें जो है बताता है, हमें खुदा के भेद हमारे साथ जो है बयान करता है। इसी के साथ आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से हमारा आज का टॉपिक है कि हमारी जो शहरियत है वो जो खुदा के फजल के वसीला से है, जो कि आसमान है। हमें आसमान की बादशाही जो है फजल के वसीला से जो है मिलती है, हमारे कामों के वसीला से जो है नहीं मिलती। इस तरह इसको इंग्लिश में कहते हैं जो सिटीजन बाय द ग्रेस नॉट बाय वर्क्स, कि हम अपने कामों के सबब से रास्तबाज जो नहीं ठहरते, बल्कि खुदा के फजल के वसीला से हम आसमानी मकामों में खुदा ने हमें जो है जगह जो है वो दी है। इसको एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे खुदा उनका कलाम हमें कि हमें किस तरह सिखाता है। थैंक यू थैंक यू ये सदर साहब, खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। इन्होंने बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम को आज जो है पढ़ा है, जिसमें लिखा है इफिसियों 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत में जो है 10वीं आयत तक जो पढ़ूंगा, लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन आमीन। यहां पर आज इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है कि हमें फजल के वसीला से जो है निजात मिली है। और जब हम फजल की बात करते हैं तो फजल हम पर किस तरह आता है, इस बात को जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि फजल किस तरह हमारी जिंदगियों में आकर जो है काम करता है। फजल से जो पहले सबसे बड़ा जो काम क्या है, ईमान लाना। क्योंकि कलाम में लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, जब हम ईमान लाने की बात करते हैं, सबसे यहां पर जो बेसिक जो यहां पर हम देखते हैं जो चीज है, एलिमेंट है यहां पर, वो है ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन है। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो वो हमें अपने बेटे जो है बना लेता है। कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसको जो कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। ईमान के वसीला से हम में से जो है किसी ने भी ना जो है बाप को देखा है, ना जो है बेटे को जो है वो हमने जो है देखा है, लेकिन कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक, ईमान के मुताबिक हम ईमान रखते हैं कि यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए, वो पैदा हुए, क्योंकि किताब मुकद्दस इस बात की जो तस्दीक करती है। नबियों में उन्होंने जो है सॉरी जो जितनी भी जो नबियों की जो है किताबें हैं, सहाफ़े अंबिया हैं, उनके अंदर पूरी जो है डिटेल इनके जो है यीशु अल मसीह के बारे में पहले ही से जो है लिख दी गई। और उनको जब पढ़ते हुए, उनको देखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के हम जो है काम को देखते हुए, जैसा कि 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, अपने आप को देखते हुए। When we will see ourselves, आप अपने आप को मिरर में जो है देखें, so you will find out कि हम खुदा की जो कारागरी है। हमें खुदा ने किस तरह जो क्रिएट किया है, जो कि कलाम मुकद्दस हमें जो सिखाता है। और हमें फजल के वसीला से जो है हमें जो निजात मिलती है। हमें खुदा ने ये फजल बख्शा, ये भी खुदा की तरफ से है। ये सब कुछ जो है खुदा की जो है वो तरफ से है। ये बात आज जानना समझना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान ले आते हैं, उन पर फजल भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिनाई करते रहते हैं। हम उस फजल को, उसकी अहमियत नहीं जानते, हम उसके फजल को रिजेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि कलाम कहता है ईमान के वसीला से
फजल ही से निजात मिली है। जब हम देखते हैं कि फजल ही से निजात मिली है, ये निजात हमारे हमारे जो पर्सनल कोई हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जिसके वसीला से हम निजात पा सके। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो के अंदर, सब ने जो है गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। सब ने जो गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। आपको वो वाकया याद होगा जब यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ दो कैदी थे। एक ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। दैट इज ग्रेस, दैट इज या ग्रेस। उसने कहा, वो यीशु पर ईमान ले आया, उसने एक्नॉलेज कर लिया, उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि यही मुझे निजात जो है वो दे सकता है। जब ये अपनी बादशाही में आएगा, उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है, यही जो है निजात जो है वो जो है हमें जो दे सकता है। और यीशु ने उसको जो क्या कहा कि तू आज ही मेरे दास साथ जो है फिरदौस में होगा। दैट इज यहां पर ये हमें खूबसूरत एक एग्जाम्पल नजर आती है ग्रेस की, कि फजल ही के वसीला से जो है निजात मिली है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील को अगर हम देखें, यूहन्ना की इंजील के अंदर बहुत खूबसूरत बात है। मैं चाहता हूं कि आज हम इस बात को समझें और जान जाएं। यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी जो 44 आयत में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे जो भेजा है उसे खींच ना ले। दैट्स मीन ग्रेस। ये फजल है खुदा का, खुदा बाप का फजल है कि उसने हमें निजात दी है। हम में से कोई भी यीशु मसीह को कबूल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि हम उसके मंसूबे में हैं। क्योंकि अगर आप इफिसियों उसका पहला बाब उसकी आप जो 4 आयत आप देखें, वहां पर लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें जो है चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदा ने हमें जो है चुना है, हमने नहीं उसको चुना। हम समझते कि शायद मैं यीशु दे मगर लगा हुआ, नहीं, उसने आपको यह फजल दिया है कि आप उसको जान सकें, आप उसके पास आ सकें। अगर खुदा आपको यह फजल ना दे तो आप खुदा के पास कभी भी नहीं आ सकते। इस दुनिया के अंदर मेजॉरिटी लोग, 8 बिलियन से ज्यादा लोग इस दुनिया के अंदर हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 3.7 बिलियन जो है वो क्रिश्चियन हैं। और उन 3.7 जो बिलियन में से ओनली 2 to 3% हु आर द रियल क्रिश्चियन, जो इस बात को समझते हैं कि हमें क्यों जो है बुलाया गया है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना उसका 15 बाब 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं जो चुना बल्कि मैंने तुमको जो है चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल जो है कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। यहां पर यह बात साबित होती है कि खुदा ने हमें हक बख्शा है, उसने हमें जो है ये मकाम दिया, हमें हम पर ये फजल किया है कि हम उसको बाप कह सकें, हम उसके पास आ सकें। उसने हमें जस्टिफाई किया है। जब जो है यीशु अल मसीह ने उस कैदी को जो कहा, उस जो डाकू को जो कहा कि तू आज ही मेरे साथ जो है फिरदौस में होगा, इसका मतलब क्या है? ही जस्टिफाइड हिम, ही जस्टिफाइड हिम। उसने प्रोनाउंस कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने अनाउंस कर दिया कि तू मेरा बेटा है। बिकॉज उसके काम क्या थे? गंदे काम थे उसके काम जो थे वो गंदे थे। वो डाकू था, चोरियां जो है वो करता था, डाके मारता था, और भी आई डोंट नो कि उसके अंदर कौन कौन सी उसके अंदर जो बुराइयां होंगी। लेकिन ईमान ले आया वो यीशु अल मसीह पर, और जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया तो उसने उसको रास्तबाजी इनाम में जो है वो दे दी। उसने उसको हमेशा की जिंदगी इनाम में जो है उसको जो है वो दे दी, ना कि उसके कामों के वसीला से। उसने कितने रोजे रखे,
اس نے کتنی دعائیں دی، وہ کتنا ریگولر تھا چرچ کے اندر، اس نے کتنے کام کیے، کتنے غریبوں کو کھانا کہ اس نے جو کھلایا. نو، اٹس آل اباؤٹ ہز گریس. کیونکہ ہم اس کی جو کاراگری ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا. موسٹ آف دا ٹائم ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کی جو کاراگری ہیں تاکہ اس کے ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو، ہماری زندگیوں میں اس کا پھل آئے. اور جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، ہمارے چہروں کے سبب سے نہیں ہے، آپ کے والدین کے سبب سے نہیں ہے کہ آپ مسیح خاندان میں جو پیدا ہوئے، آپ کے والدین جو ہے وہ آپ کے جو ہے کرسچن ہیں. نہیں، ایسے بہت سے آج کل کے دور میں ایماندار ہیں جن کے جب پیرنٹس جو تھے مسیحی تھے، مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، انہوں نے مسیح کو قبول کر رکھا تھا، ان کی اولاد مسیح سے پھر گئی، خدا سے پھر گئے. ایلی کائن کو آپ دیکھیں، اس کی اولاد، اس کے جو تھے بیٹے ہر طرح کا غلط کام کرتے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے خدا نے ان کے باپ کو بھی مار ڈالا. آپ دیکھیں، اگر آپ سیمویل کے بیٹوں پر اگر آپ جو غور کریں تو سیمویل کے جو تھے بیٹے تھے وہ بھی غلط کام ہی کرتے تھے، خدا کے خلاف ہی کام کرتے تھے. عزیزو، ہمارے کاموں کے سبب سے ہمیں نجات نہیں ملتی، ہمیں آسمان کی بادشاہی ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، اس کا جو فضل ہے جو ہم پر ہو چکا ہے. اور یہ فضل جو ہمیں جو کہاں پر لے کے جاتا ہے، خدا کا جو فضل ہمیں کہاں پر لے کے جاتا ہے؟ افسیوں اس کا پہلا باب، اس کی جو 3 آیت. ہم سٹیزنشپ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیے گا. افسیوں پہلا باب اس کی 3 آیت، وہاں پہ لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ہاللیلویہ. ہم تو زمین پر ہیں، ہم زمین پر ہیں، برکتیں ہماری آسمانی مقاموں پر ہیں. کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے. تھوڑا سا جو ہے ڈیفیکلٹ ہے اس بات کو سمجھنا. ہم تو زمین پر ہیں، برکتیں ہمیں زمین پہ ملنی چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری برکتیں آسمان پر ہیں. کیوں آسمان پر ہیں؟ کیونکہ ہم آسمان کے شہری ہیں. ہماری جو شہریت ہے وہ آسمان کی ہے، جہاں پر خدا بیٹھا ہے، جہاں پر خدا باپ ہے، جس کے ہم بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں. ہماری برکتیں اس نے وہاں پر رکھی ہیں، اس نے ہمیں وہاں پر ایک مقام دیا ہے، اور ہم اس زمین پر اپنا مقام ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم اس زمین پر اپنے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں کی جو تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم بہت سارا کام بھی کرتے ہیں اس زمین پر جو ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے. اس زمین پر جو ہے اپنے لیے خدا کی نعمتوں کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا پاک کلام speaking a little bit different لکھا ہے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. بائبل یہ نیور یہ سیز کہ خدا نے آپ کو زمین پر برکتیں جو ہے دے دی ہیں. یس، استثنا کی جو ہے کتاب کے اندر جو ہے وہاں پر جو لکھا ہے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی جو بات جو ہے مانے تو تیرا خدا تجھے جو ہے برکت دے گا. تیرے جانوروں کو، تیرے گھرانے کو، خاندان کو، تیرے ہر ایک چیز پر جو خدا جو ہے جو برکت لائے گا. لیکن ہم فضل کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اپنے خدا کی بات مانتے ہیں، جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہماری جو ہے وہ زندگی اس کے کلام کے مطابق ہو جاتی ہے، تو خدا ہمیں اس زمین پر بھی برکتیں عطا کرتا ہے. ہم اس زمین پر بھی فروٹفل ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر ہر طرح کا پھل آتا ہے، کیونکہ ہمیں خدا نے اس زمین میں لگایا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے پھل پیدا ہو. اور یہ خدا کی بخشش ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے یوحنا کی انجیل میں جو پڑھا
तुमने मुझे नहीं जो चुना बल्कि मैंने तुमको जो चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया. He chose us and then he appointed us. For what? To bear a fruit. हमारी जिंदगियों से फल निकले, रूहानी फल आए हमारी जिंदगियों से. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नजर आए. यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो और इन डालियों पर फल लगे. हम सब उसकी डालियां हैं, हम सब उसकी ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस पर ही फल लगता है. क्या सारा का सारा फल जो तने के साथ लगता है? नो, ब्रांचेस के साथ जो है लगता है. और खुदा ने हमें जो चुना है उसने हम पर अपना फजल उंडेला है. उसने हमें आसमान की बादशाही अता की है. उसने हमें आसमान का सिटीजन जो डिक्लेयर किया है. जैसा कि उसने उस जो डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ जो फिरदौस में होगा. दैट इज हिज डिक्लेरेशन. ही जस्टिफाइड हिम कि ही नो नीड टू डू एनीथिंग. और एक क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसी ही जिंदगी है. वी शुड नॉट ये वर्क. हम ज्यादा काम ना करें. बहुत सारे ईमानदार जो है बहुत सारी जो है चीजें जो है करते हैं ताकि खुदा की नजर में अच्छे बन सकें. वी शुड नॉट ये डू दैट. इस बात को कंसीडर करते हुए कि खुदा मुझे अजर देगा, खुदा मुझे जो बरकत देगा. फकी फरीसी भी इसी तरह करते थे. फरीसी भी इसी तरह करते थे. खुदा उन लोगों को बरकत देता है. खुदा का जो है ध्यान उन लोगों पर रहता है जिनके दिल साफ हैं, जिनके जो है दिलों में खुदा बसेरा करता है. हमें निजात कैसे मिली है? फजल के वसीला से, हमारे कामों के वसीला से नहीं. और फजल क्या है? और फजल क्या है? खुदा का जो है उसका जो है फजल क्या है? ही जस्टिफाइड अस. उसने अनाउंस कर दिया. उसने कहा तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. ही डिक्लेयर. उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है. उसने हमें आसमानी मकामों में बरकत बख्शी है. हम जो है खुदा में पैदा हुए हैं. हम उसके लेपालिक बेटे बन गए हैं यीशु अल मसीह के वसीला से. निजात जो है खुदा की तरफ से गिफ्ट है, इंसान की अचीवमेंट नहीं है. अक्सर हम जो अक्सर जो है गवाही देते हैं जब मैंने यीशु को जो है कबूल कर लिया. नो, ही एक्सेप्टेड अस. आई नीड टू सरेंडर. आज हमारे खादमों को, मैं अपनी टीम की बात करता हूं, आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट. आज हमारी टीम को इस बात को जानना जरूरी है कि हम जो है ये लोगों को जो है सिखाएं कि मैंने मसीह को जो है कबूल नहीं किया. ही एक्सेप्टेड अस, ही रिसीव्ड अस. हमें क्या करना है? हमें अपने आप को सरेंडर करना है. रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत. दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सरेंडर. जब हम अपने अपने जब बदन खुदा के हवाले करते हैं, हमें सरेंडर करना है, देन ही एक्सेप्टेड अस. इसीलिए खुदा का पाक कलाम कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया. हम अक्सर बड़े फख्र से कहते हैं मैं ये सुनू कबूल कर लिया जी. हाउ यू कैन डू दैट until he is not yet giving you any confirmation. What is your confirmation? Your confirmation is your surrender. जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप अपने आप को उंडेलते हैं, then he received you. बहुत सारे ऐसे, मैंने आपके साथ पहले बात शेयर की. 3.7 बिलियन लोग पूरी दुनिया के अंदर मसीही हैं. अप्रोक्सीमेट जो 4 होंगे जिनमें से जो है 3 to 5% may be a true Christian who surrender themselves to God. And he accepted them. And he gave his grace to them to bring a fruit. ईमानदारों की जिंदगी से फल निकलना चाहिए, फल आना चाहिए, ना कि काम. दरख्त कोई काम करता है? दरख्त कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता. वो कहीं नहीं जाता सुबह से शाम तक कि मैं अपने लिए फल इकट्ठा करूं. वो क्या करता है? He always intact with
द स्टेम, जड़ के साथ, तने के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। ब्रांचेस जो है दरख्त के साथ जो है जुड़ी रहती हैं, और फिर उनके ऊपर फल लगता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर फल नहीं ला सकते। और इसका मतलब क्या है? ग्रेस, कि हमें फजल के वसीला से निजात मिली है, और आसमान की बादशाही भी हमें फजल के वसीला से मिली है। बड़े बड़े क्रूसेड करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े लोगों को के लिए खाना अरेंज करके, बड़े लोगों के लिए सारे इंतजामात करके हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। आसमान की बादशाही खुदा का फजल है, उसका तोहफा है, उसका गिफ्ट है। वी नीड टू सो अ राइट जो है सीड एट राइट प्लेस। खुदा का कलाम वो बीज है जो उन जिंदगियों में बोया जाता है जिनसे फल निकले, जिनको खुदा ने चुन रखा है। और हमें उसकी पहचान कैसे होगी? जो अपने ईमान में कायम रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है मुकम्मल तौर पर। क्योंकि हमें फजल के वसीला से नजात मिली है, और आसमान की बादशाही भी फजल ही के वसीला से है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने आसमानी मुकामों पर हमें हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट योर ब्लेसिंग इन दिस अर्थ। अगर आप आसमानी हैं तो, अगर आप जमीनी हैं, यू विल फाइंड आउट इन दिस अर्थ। आप इस जमीन पर अपने लिए जो है अपने लिए जो बरकतें ढूंढते रहेंगे, लेकिन यू विल नॉट गेट इट। असल बरकत कहां पर है? आसमान की बादशाही में। क्योंकि हम इसी के लिए जो है बुलाए गए हैं। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं कि खुदा हमें जो उसने हमें जो चुन लिया अपने बेटे के वसीला से, ताकि हम आसमान में बैठ सकें, उसके साथ बैठ सकें, जहां पर वो बैठा है, खुदा के तख्त के साथ बैठ सके। दैट इज आवर रियल ब्लेसिंग्स। क्योंकि हमारी बादशाही क्या है? आसमान की है। हम जमीनी नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसके किंग्स एंड प्रीस्ट हैं। सॉरी, हम किंग, सॉरी, हम जो प्रिंस, हाँ जी, वो प्रिंस। हम उसके जो है शहजादे और शहजादे हैं, उसकी जो है शहजादी है। कलाम के उसके अंदर सिर्फ जो वर्ड जो है प्रिंस का लिखा है। शहजादी मैंने इसलिए बोला कि सम टाइम हम इंसान है ना, तो हम अक्सर हर्ट हो जाते हैं, कहते सिर्फ पता नहीं बंदियां नहीं गल्लां ही करी जाते ने। गॉड जो है वो आदम और हवा को क्या कहता था? एडम, आदम कहता था। ही नेवर कॉल्ड हवा। खुदा ने खुदा ने हवा को हवा नहीं बोला। ही ऑलवेज ये कॉल देम एडम। आदम तू कहाँ है? ए आदम तू कहाँ है? और खुदा हमेशा हमें जो है आदम ही कहता है। खुदा हमें आदम के तौर पर जानता है। कलाम में उसके अंदर लिखा है, जब पतरस के हाथ में लिखा है कि उसने हमें जो है अपने काहिन बनाया, उसने हमें अपने प्रिंस बना लिया है, ताकि हम उसके साथ बैठकर बादशाही कर सकें। खुदा ने आपको बादशाही करने के लिए जो है बुलाया है। हम इस जमीन पर बादशाही के लिए भेजे गए हैं, और हम भेजे गए हैं, याद रखिएगा। उसने हमें निजात दी है हमारे कामों के सबब से नहीं, बल्कि अपने पाक रूह के गुस्ल के वसीला से, नई पैदाइश के वसीला से उसने हमें निजात दी है। लास्ट वीक आपने जो सुना होगा नई पैदाइश के वाले से, वो याद है कि नहीं? नहीं याद तो यूट्यूब पे आप जो है देख सकते हैं, टिकटॉक पर भी आप जाकर जो है देख सकते हैं। उसने हमें अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के उसने जो गुस्ल से हमें निजात अता की है, और रूहुल कुदस के वसीला से उसने हमें रास्तबाज ठहराया है। आमीन। खुदावंद का जो फजल है वो हमें ईमान की तरफ लेके जाता है, ताकि अभी अभी जब जो है ईमान की बात करें, तो ईमान क्या है? ईमान का मतलब है सरेंडर कर देना। लिखा है, मैं ईमान लाता हूं, मैं ईमान लाता हूं। कलाम में किसके अंदर आप जरा जो है इसको खोल के जो पढ़ लें, लिखा है मैं ईमान लाता हूं, रखता हूं। ईमान लाने का मतलब क्या है? वी नीड टू सरेंडर, वी नीड टू गो अंडर हिम।
اگر آپ کو جو بوائز اور روت کی سٹوری آپ کو یاد ہے, سو دیٹ از سو مچ امیزنگ ہاؤ شی سرینڈر ہر سیلف ٹو بوائز. جیسا کہ اس کی ساس نے اس کو انسٹرکشن دی, دیٹ از دا گریٹسٹ ایگزامپل آف سرینڈر, ہاؤ وی سرینڈر, واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں ہم جو ہے کریں گے تو ہم پر فضل نہیں ہوگا جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. اگر آپ جو ہے بلائے گئے ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگلی ضرور کام کریں گے. اگر آپ بلائے نہیں گئے تو آپ کا بھی جو ہے شمار ان 3.7 بلین لوگوں میں ہے, جن میں سے 95 جو پرسنٹ سے جو ہے زیادہ خدا سے دور ہیں. they are away from God. they are away from God. اور جو خدا کا جو فضل ہے, خدا کا جو فضل ہے یہ ہمیں جو ہے راست باز ٹھہراتا ہے. ایمان کے وسیلہ سے ہم مسیح میں آ جاتے ہیں, اور خدا کا جو فضل ہمارے اندر بوسٹنگ نہیں لاتا کہ ہمیں بھی فخر کرتے رہیں ایک اپنے اوپر کہ میں مسیح نو قبول کیتا, مینوں بڑا اچھا کلام آندا ہے, میں دعا کرنا انج ہو جاندا ہے. یسوع مسیح نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. جسٹ واچ your leader. If your leader has done something in this way, you can also do that. موسٹلی ایمانداروں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں کرتا. قرآن میں لکھا ہے تاکہ کوئی شخص فخر نہ کرے. گریس جو ہے ہمیں جو ہے فخر سے نکالتا ہے, ہم بچ جاتے ہیں, ہم پر خدا کا رحم ہو جاتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں اس فخر سے جو ہے ہمیں جو محفوظ رکھتا ہے, اور خدا کا اس کا جو فضل ہے وہ ہمارے اندر جو ہے نئی زندگی کو لاتا ہے, تاکہ ہم جو ہے اچھے کام کریں. ہم نیک مال کے لیے مقرر ہوئے ہیں. ہمارے جو نیک مال کی بات ہو رہی ہے, دیٹ از دا فروٹ آف دا اسپرٹ. دیٹ از دا فروٹ آف دا اسپرٹ. محبت, خوشی, اطمینان, صبر, تحمل, نیکی, ایمانداری اور پرہیزگاری اور حلم. ہم اس پرپس کے لیے, یہ ہمارا فروٹ ہے. if you are filled with the Holy Spirit, the all fruit یہ come from you. اے نہیں کہ میرے پاس بات جو ہے محبت ہی اور کچھ نہیں ہے. خدا ہمیشہ ہمیں جو ہے فیاضی کے ساتھ عطا کرتا ہے. He always give. جس کو جو ہے خدا غیر زبانیں دیتا ہے, خدا اس کو حکمت بھی دیتا ہے, خدا اس کو علم کا کلام بھی دیتا ہے, خدا اس کو غیر زبانوں کے ساتھ ساتھ ابلیس سے لڑنے کی قدرت بھی دیتا ہے. We need to understand that thing as well in our lifetime. ہمیں ایسے ہی ادھر ادھر کی تعلیم کے بارے میں ہم ٹٹولتے نہ پھریں, بھاگتے نہ ہم جو ہے پھریں. خداوند اس نے ہمیں فضل کے وسیلہ سے اس نے ہمیں جو ہے نجات دی ہے. ہم اس کی بادشاہی کے باشندے ہیں. ہماری سٹیزنشپ, ہماری شہریت جو ہے وہ آسمان کی ہے. ہماری شہریت جو ہے خدا کی بادشاہی کی ہے جو کہ آسمان پر ہے. ہمارا وطن آسمان پر ہے, اور ہم اپنے جو ہے منجی کے وہاں سے آنے کے منتظر ہیں. جب فلپیوں 3:20 آیت میں لکھا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے, اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع کے وہاں سے آنے کے جو ہے منتظر ہیں, انتظار میں ہیں. عزیزو, آج ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ہمیں فضل کے وسیلہ سے جو ہے نجات ملی ہے. ہم نے ایمان کے وسیلہ سے اس فضل کو ریسیو کیا ہے. ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کر کے خدا کی بادشاہی کو حاصل کر لیں گے, نو. We have to surrender ourselves to him, اور اس کی بادشاہی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آج جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا وطن آسمان پر ہے. اس نے ہمیں تاریکی کے کاموں سے اس نے ہمیں جو نجات دی ہے, اور اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی عطا کی ہے. کلسیوں اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے. اس نے ہمیں نجات دی ہے, جو اس نے ہمیں تاریکی سے رہائی دی ہے, اور اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی اس نے ہمیں جو بخشی ہے. اس کا جو مطلب کیا ہے, اس کی بادشاہی جو کہاں پر ہے, وہ کہاں پر ہے, آسمانی مقام پر ہے, اور اس نے ہمیں بھی آسمانی مقاموں میں جو برکت عطا کی ہے. تو ہمیں اس کو
جو ہے پورے ایمان کے ساتھ آج ریسیو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب خدا ان کے پاک کلام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسے روز بروز پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں روز بروز جو ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح بہت جلد آنے والا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جو ہے جانے کے لیے آج تیاری کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. گاڈ بلیس یو. آمین. تھینک یو پاسٹر اشر. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم تک یہ خوبصورت پاک کلام کی آواز پہنچائی. خداوند کا شکر ہو. آئیے اب وقت ہے کہ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. اور بیماروں کے لیے جو ہے پاسٹر صفدر بھٹی ہمیں لیڈ کریں گے. ہم سب اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں. قدوس 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 خداوندوں کے خدا، اب جو تھے اور جو ہے اور جو آنے والے ہیں، ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے، زندگی بخش کلام اقدس کے لیے. خداوند، جس طرح سے آج ہم نے سیکھا کہ خدا ہمیں ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے نجات ملی ہے، نہ ہمارے اچھے کاموں سے ہمیں نجات ملتی، بلکہ جب ہم آپ کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں جو نہ ختم ہونے والے. خداوند، اس خوشخبری کا پیغام، نجات کا پیغام ہم دوسروں کو بھی بتانے والے بن سکے تاکہ وہ بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکے اور خداوند وہ بھی آسمانی شہری بن سکے. خداوند، اسی طرح میں جھک جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں وائس آف شیپرڈ منسٹری کے لیے. خداوند، آنے والے پروجیکٹس کے لیے خداوند، ان میں بھی ہمارے ساتھ ہونا. اور اسی طرح دعا کرتے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بدنی بیماری آپ کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ آپ کے نام میں قوت اور طاقت پائی جاتی ہے. آپ کے مارخانے سے ہم نے شفا پائی ہے. خداوند، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بدنی بیماری یسوع نام سے جاتی رہے. خداوند، اسی طرح دعا کرتا اگر کوئی بے روزگار ہے تو خداوند یقیناً آپ یہ ہوائیری ہے جو ہر چیز کو مہیا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے اپنے لوگوں کو ویران اور سنسان جگہ میں بھی آپ نے اپنے لوگوں کی خدا فکر کی، ان کو کھانے کے لیے من اور بٹیرے مہیا کیے، آج بھی آپ اپنے لوگوں کی فکر کرتے. جس طرح آپ نے فرمایا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو مہیا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں خدا اگر کوئی بے روزگار ہے تو خدا اس کا روزگار مہیا کر. اسی طرح دعا کرتا ہوں خدا بچوں کے لیے جیسے جیسے قامت میں بڑھتے ہیں، آپ کی پہچان میں روز بروز بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائے، اگر روز بروز روح القدس کی مموری سے مامور ہوتے چلے جائے. اسی طرح میں دعا کرتا ہوں خدا جتنے بزرگ ہے خدا ان کے بھی ساتھ ہونا، ان کو بھی بڑھاپے کی حالت میں خدا ہر طرح سے سنبھالے رکھنا. خدا چھوٹے بچے سے لے کر بڑے افراد تک ہر ایک پر آپ کی برکت اور رحمت کو مانگ لیتے ہیں. آنے والے دنوں میں بھی خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، ملک پاکستان کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم رہ کر خدا آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آنے والے تمام تر عبادات میں خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، ابھی سے خدا ہم آپ کے حضور جھک جاتے، ہر طرح کی رکاوٹیں یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا، تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے پاس ہے خدا اس خوشخبری، اس نجات کا پیغام لوگوں کے ساتھ بانٹنے والے بنے، تاکہ وہ بھی آپ کے غلہ میں شامل ہونے والے بن سکے. اس طرح میں دعا خدا اپنے خادم پاسٹر اشرف صاحب کو خدا تو اور زیادہ روح القدس کی مموری سے اور زیادہ گہرے پیت خدا اپنے بندہ بڑھیا کر، تاکہ اور زیادہ خدا کلام مقدس کی سچائیوں کو خدا ہم سبوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا جائے. خدا آنے والے دنوں میں بھی خدا تو ہماری مدد اور حفاظت کرنا. یہ سب کچھ مانگ لیتے آپ کے پتر قدوس اور قادر نام کے وسیلہ سے، آمین.
आमीन। आइए अब वक्त है कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों और इवेंचुअलिस्ट अजीम हमें लीड करेंगे। अजीजों, हम अपनी आंखों को इसी तरह दुआया हालत में बंद रखेंगे और उसकी हजूरी में अपने सरों को झुकाए रखेंगे और उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर सफदर भट्टी। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफ़ाक़त व शराकत हज़रत जमात के साथ, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। आमीन। थैंक